बच्चों आज करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। ठीक है, मीना बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। ठीक है, उसने जो कैशियर को बोला कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स चाहिए सिर्फ। ठीक, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ठीक, तो उसने मीना को जो है टोटल 25 नोट दिए, टोटल 25 नोट दिए, मतलब उसमें 50 के भी और 100 के भी शामिल थे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, लेट जो 50 के नोट हैं, लेट ₹50, लेट जो नंबर ऑफ नोट्स है ना, लेट नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, ठीक है, एक्स मान लेते हैं। ठीक, और ₹100 के जो नोट्स हैं उनको मान लेते हैं कितना, वाई। अब एक्स और वाई मतलब 50 के और 100 के दोनों नोट मिला के उसको कितने दिए, कैसे है ना, टोटल 25 नोट्स है ना, एक्स प्लस वाई दोनों मिलाकर 25 नोट दिए। तो ये लिख दिया हमने ऐसे। ठीक है, अब 50 नोट्स ₹50 के 50 इंटू एक्स है ना, तो नंबर ऑफ नोट्स मान लो, अगर जैसे मान लो एक्स अगर 3 है, ठीक है, 50 के नोट दिए तो टोटल कितने, ₹150 है ना। 3 नोट अगर उसने 100 के दिए तो कितने, ₹300। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। अब हमें पता करना है कि उसको 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। ठीक है, तो 50 इंटू एक्स कर देंगे हम, तो 50x प्लस 100 इंटू वाई कर देंगे, तो 100y। ठीक है, एक्स और वाई के 50 और टोटल कितने रुपए थे, 2000, टोटल था 2000। ये हमारी सेकंड हो गई। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पर हमें एलिमिनेशन मेथड पूछा गया था तो हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, हमें एक डिजिट के बराबर, किसी भी एक डिजिट के बराबर दूसरी डिजिट का एक नंबर कम से कम लाना है। जैसे यहाँ 50x है तो इसे भी हम 50x बनाएंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 50। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 50 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24। बोथ साइड करना है ना, तो 50 एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 50x प्लस 50y से मल्टीप्लाई हो गए 50y, और 50 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया 1250 है ना, ये हमारी थर्ड बन गई। अब फर्स्ट इक्वेशन तो हमने फर्स्ट को थर्ड बना लिया है, तो अब क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड को हम कंपेयर कर लेंगे। क्या करना है, सेकंड में से थर्ड को माइनस करना है या थर्ड में से सेकंड को माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड। ठीक, तो ये सेकंड इक्वेशन ऊपर लिखनी है, 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। दूसरी इक्वेशन 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। नीचे वाले साइन चेंज कर देंगे, 50 माइनस 50 कट गया, -50 हो गया, ये 100 में से -50 गया तो 50y इक्वल टू 2000 में से ये माइनस करा तो कितना बचा 750 है ना, माइनस होगा, ये माइनस हो गया था ना साइन, तो यहाँ पर y इक्वल टू 750 अपॉन में 50। ठीक है, 0 से 0 काट दो, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो y कितना आ गया 15। तो मीन्स y क्या है, y जो है 100 के नोट्स हैं। ठीक, तो अब हमें x निकालना है, तो कहीं पर भी फर्स्ट में सेकंड में कहीं पर भी आप रख दो, इसमें रख दिया, मान लो हमने सेकंड इक्वेशन, पुट y इक्वल टू 15 इन
सेकंड। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। y की जगह में 15 पुट कर दिया, 50x प्लस 100y की जगह में 15 पुट करा तो ये हो गया 2000। ठीक है, 50x प्लस ये मल्टीप्लाई हुआ 115 से तो 1500 अपॉन ये 2000। 50x इक्वल टू पीछे चला जाएगा ना, 2000 माइनस 1500 तो 50x इक्वल टू माइनस कर देंगे 500 तो x इक्वल टू 500 अपॉन में 50, 0 से 0 कट गया, ये 10 आ गया, x इक्वल टू 10। ठीक है, x आ गया हमारे पास 10, x की वैल्यू आ गई 10 और y के आगे 15। तो उसने क्या करा कि जो 50 के नोट्स हैं, x थे ना 50 के नोट्स, x क्या थे 50 के नोट्स, तो सी गॉट कौन, मीना, सी गॉट कितने 10 नोट्स ऑफ 50, 10 नोट्स ऑफ 50 एंड 15 नोट्स ऑफ 100, है ना, 15 नोट्स ऑफ 100। तो 15 कितना हो गया ये, अगर ये 500 है 10 इंटू 50 500 है, 15 तो कितना हुआ, ये 2000 हो गए टोटल, देखो है ना। और 10 और 15 टोटल मिला के कितने नोट थे, 25 नोट्स थे। ठीक है ना, 25 नोट्स थे, 25 नोट्स मिल गए। तो ये हमारा आंसर भी ठीक है और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमें ख़त्म किया।